हेलो बच्चों, आज हम लोग गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, इस पार्ट का थर्ड लेक्चर है आज। और आज हम लोग ठोस गोला के कारण विद्युत तीव्रता निकालना सीखेंगे। ठोस गोला समझ रहे हैं? ऐसा गोला जिसके अंदर में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, जिसके अंदर में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। जैसे आप देखते होंगे वो जो फेंकने वाला होता है, जॉब वॉब के लिए आर्मी उर्मी बिहार पुलिस में लोहा वाला जो फेंकवाता है, वो एक ऐसा शेप है, एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर भरा हुआ है। तो अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसके कारण विद्युत तीव्रता कैसे निकाला जाएगा और कितना होगा, यही आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि बबुआ, अगर बात करें हम, अगर कोई ठोस गोला है तो ठोस गोला का मतलब कि अंदर में सब कुछ भरा हुआ है, और खोखला गोला का मतलब कि अंदर में खाली है। तो बबुआ, ठोस गोला अगर किसी के अंदर भरा हुआ है तो इसके कारण विद्युत तीव्रता कितना होगा, यही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये ठोस गोला देखो, कुत्ता तो चिल्ला रहा है, का हम कर, बड़ा कुकुर से परेशान है। क्या करे हो? ठोस गोला, सुनो है, ठोस गोला के कारण बाहर में हम लोग विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। ठोस गोला के कारण सतह पर विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। ठोस गोला के कारण अंदर में और केंद्र पर, तीन जगह विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। ठोस गोला के बाहर विद्युत तीव्रता, ठोस गोला के सतह पर विद्युत तीव्रता, ठोस गोला के अंदर विद्युत तीव्रता, ठोस गोला के केंद्र पर विद्युत तीव्रता। चार कंडीशन। आइए चलते हैं पढ़ने। तो डालेंगे, दूसरा एप्लीकेशन है नंबर 2। ठोस गोला के कारण विद्युत तीव्रता। ठोस गोला के कारण विद्युत तीव्रता, इसमें चार कंडीशन आएगा, जिसमें केस फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बबुआ? केस फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस गोला के कारण बाहर में विद्युत तीव्रता। पहला केस है हुआ, अगर कोई ठोस गोला है तो उसका कारण बाहर में विद्युत तीव्रता कितना होगा, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। चले पढ़ने, चलो। आपको पता है चार प्रोसेस फॉलो करना है। पहला, समेशन ऑफ विद्युत फ्लक्स का फार्मूला d∅ = EDA cos थीटा। दूसरा, गॉस थ्योरम का फार्मूला समेशन ऑफ d∅ = 1/ε0 × Q। दोनों फार्मूला को इक्वेट करना है, विद्युत तीव्रता को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, जो आएगा वही आंसर। यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो आइए हम मानते हैं कि मेरे पास एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या है कुछ, त्रिज्या कितना है बबुआ? r, जिसका त्रिज्या है वो r। इस ठोस गोला के अंदर +q आवेश दिया जा रहा है। बबुआ, ठोस गोला में जब +q आवेश देंगे तो प्लस प्लस तो धक्का मारेगा, लेकिन धक्का मारता है, मारने के बावजूद भी ये बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि ये ठोस है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठोस है, अंदर ही आवेश रह जाता है। यही तो अंतर है। खोखला गोला में आवेश सतह पर चारों बगल छितराता था, लेकिन ठोस गोला में आवेश जहां देंगे वहीं पर रह जाएगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक खोखला गोला है जिसका त्रिज्या r है और इसके अंदर में +q आवेश स्थित है। ठीक बा? अब हमको क्या करना है कि इसके केंद्र से r दूरी, इसके केंद्र से r दूरी, कौन r दूरी? छोटका r दूरी, छोटका r दूरी पर
हेजा कोई बिंदु है, मान लो बिंदु P, बताओ कि हेजा विद्युत तीव्रता कितना होगा। ठोस गोला के कारण r दूरी बाहर में बिंदु P पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करिए, यही पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपल सा पता है कि जिस बिंदु पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना हो तो ऐसा हम लोग गॉसीय पृष्ठ का कल्पना करते हैं कि जो बिंदु पर निकालना है वो बिंदु उसके सतह पर आ जाए। तो सिंपल सा बात है, हमने एक ऐसा गॉसीय पृष्ठ का कल्पना किया, छोटका r त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ का कल्पना किया, जिसके कारण बिंदु P इसके सतह पर आ जा रहा है। हमको अब करना क्या है, हई पूरा गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है गॉसीय पृष्ठ से। तो क्या करें, पृष्ठ बहुत बड़ा है, हम एक दिमाग लगाते हैं, हम इस गॉसीय पृष्ठ को छोटा छोटा भागों में काट दे रहे हैं और एक भाग से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा ये ज्ञात कर लेते हैं किसी भी तरीका से दिमाग लगा के। जब एक पृष्ठ से पता चल जाएगा कि कितना विद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा तो हई कुल पृष्ठ से कितना जाएगा, इसके लिए ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा कि कुल पृष्ठ से कितना जाएगा। यही काम करेंगे। लो, हम मानते हैं कि ये सतह बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा सतह, बहुत बड़ा सतह को ए से तो बहुत छोटा सा सतह को डी ए से, और क्षेत्रफल सदिश राशि है इसलिए इसका कुछ दिशा होगा। मान लेते हैं इधर दिशा है कुछ एन कैप। अब बबुआ है जब प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता का भी दिशा होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर होता है तो जब बाहर की ओर विद्युत तीव्रता का दिशा होगा। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि छोटा सतह डीए से निकलने वाला फ्लक्स, हेजा लिख सकते हैं छोटा सतह डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, छोटा सतह डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना गुजरेगा बबुआ छोटा सतह डीए से फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, लेकिन सतह बहुत छोटा है मतलब डी है, जब सतह बहुत छोटा है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा है। डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, कोनो दिक्कत ना। विद्युत तीव्रता भी इधर, क्षेत्रफल सदिश भी इधर, तो थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू देख रहा है कितना कुत्ता चिल्ला रहा है, तंग कैले है, क्या करेगा आदमी का घरे का कुत्ता है, घर का है, बहरी वाला रहता तो मान लीजिए मारियो सकते हैं, उसको मार सकते हैं, मार के खदेड़ दीजिएगा। घरे वाला कुकुर के केकरा घरे घुस के मारिएगा, दिक्कत ये है, क्या कीजिएगा, कॉस्ट सही है। समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू डी ए कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है 1 ई इंटू डी, ई इंटू डी ए, कॉस 0 का वैल्यू 1। बबुआ है छोटा सा सतह से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, तो है पूरा सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो लिखेंगे इसलिए पूरा सतह, पूरा सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़े का प्रोसेस का समेशन, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया को भी जोड़ना पड़ेगा डी ए, तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई। अब बबुआ पूरा बड़का क्षेत्रफल कितना होगा, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन है, किसी को दिक्कत? पहला फार्मूला चल के काम कर लिए कि भैया पूरा गॉसीय पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब गॉस थ्योरम आप जानते ही हैं, एकदम 2 कॉपी है बबुआ, कल वाला जैसा गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या बोलता है कि यो बोलता है कि कुल सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0, और सतह के अंदर जो आवेश है, देखो तो सतह के अंदर कितना आवेश है, प्लस क्यू, प्लस क्यू।
तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 हो ही गया इक्वेशन सेकंड। आप इस दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 तथा के फोन कर लेगा एजे कोचिंग भी आओ, घरे हुई कोचिंग भी आओ। इक्वेशन 1 तथा 2 से देखो, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 तथा 2 से देखो तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, LHS बराबर है दोनों का, RHS अपने आप बराबर हो जाएगा। E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। कौन दिक्कत ना? तो E इज इक्वल टू 1/4πr² इंटू Q। तो बाहर में कितना हो जाएगा? E बाहर में जो विद्युत तीव्रता होगा सॉलिड स्फीयर के कारण, ये भी बबुआ 1/4πε0 Q/r² होता है, और तने होता है बबुआ। खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, दोनों के कारण बाहर में विद्युत तीव्रता एक के इतना होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो खोखला गोला के कारण बाहर में विद्युत तीव्रता उतने होता है। अब इसी में के सेकंड का बात किया जाए, ठोस गोला के सतह पर विद्युत तीव्रता, तो वो भी उतना ही होता है। ठोस गोला के सतह पर विद्युत तीव्रता। अगर बात किया जाए ठोस गोला के सतह पर, तो ठोस गोला के सतह पर विद्युत तीव्रता कितना होता है? सोचो, अगर आप सतह पर जा रहे हो तो ठोस गोला है, अभी छोटका दूरी पर हो, वही जैसे उठ के आप सतह पर आओ, चलो जैसे उठते 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 सतह पर आ गया। जैसे ही बबुआ उठ के सतह पर आएगा तो ये जो R का वैल्यू था ये किसके बराबर हो जाएगा? त्रिज्या के। एकदम 2 कॉपी बबुआ चल रहे हैं, हम तनिको में झोल झाल नहीं कर रहे, एक बात सिखा दिया वैसा ही चल रहा है। तो सतह पर विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। तो ठोस गोला के कारण बाहर में विद्युत तीव्रता 1/4πε0 Q/r², और सतह पर विद्युत तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। मैक्सिमम होता है बबुआ। ठोस गोला होके चाहे खोखला गोला होके, दोनों के कारण बाहर में विद्युत तीव्रता सामान्य होता है, सतह पर भी सामान्य होता है, लेकिन अंदर में सामान्य नहीं होता है। खोखला गोला के कारण अंदर में विद्युत तीव्रता कितना था? 0। लेकिन ठोस गोला के कारण अंदर में विद्युत तीव्रता 0 नहीं होता है। कितना होता है ये केस 3 में देखेंगे। तो केस 3 के लिए और केस 4 के लिए अगला वीडियो होगा, थोड़ा सा वो लंबा होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, ये हिंदी मीडियम के लिए क्लास था हुआ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।